आदाब दोस्तों, गुलबर्गा के पॉलिटिकल सर्कल में इन दिनों वार्ड नंबर 24 का बई इलेक्शन काफी मौजूए बहस बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये एक वार्ड की सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। माजी में यहां से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुए थे, मगर कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उनके इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया, जिसकी वजह से यहां पर बई इलेक्शन हो रहे हैं। अगर से इस हाई प्रोफाइल सीट की बात मानी जाए तो ये दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी क्रूशियल सीट मानी जा रही है, क्योंकि मेयर इलेक्शन में ये एक सीट भी, एक नंबर भी दोनों के लिए काफी कारआमद साबित हो सकता है। बात आगे बढ़ाने से पहले हम इस सीट के कुछ डेमोग्राफिक्स पर बात करते हैं। अगर से यहाँ पर वोटर्स की तादाद को अगर से देखा जाए तो तकरीबन 7300 के आसपास यहाँ पर वोटर्स है, जिसमें मर्द और लेडीज दोनों तकरीबन बराबर है। मर्द वोटर्स 3692 है, जबकि लेडीज वोटर 3618 वोटर्स है। अगर से हम बात कास्ट सेंसस की करें तो क्योंकि इस इलेक्शन में आप माने ना माने, आजकल इलेक्शन में पोलराइजेशन चल रहा है। जिस तरह से पोलराइजेशन का माहौल बना हुआ है, इसमें कास्ट एक अहम अंसर रखता है। अगर से हम कास्ट की बात करें फिर या रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर इस वार्ड नंबर 24 में काफी अहम अंसर साबित होने वाला है। कास्ट और रिलीजन पोलराइजेशन का जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, ये खुली आंखों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो अगर से इसको देखा जाए तो वार्ड नंबर 24 में 55 मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट हैं, जबकि 45 माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट हैं। बीजेपी लास्ट टाइम पे एक तरफा तौर पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट हासिल कर वार्ड नंबर 24 में जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, जबकि 45% वाले माइनॉरिटी से कई आज़ाद उम्मीदवार, कांग्रेस के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों ने मुकाबला किया था। तो उस वजह से माइनॉरिटी वोट लास्ट टाइम पर बढ़ गए थे, जिसकी वजह से 45% वोट माइनॉरिटी के बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक वोट एक तरफा होने की वजह से बीजेपी उम्मीदवार ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी जिस तरह से 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, जिसके बाद से एक तबके में बीजेपी के ताल्लुक से काफ़ी जोश पुरजोश देखा जा रहा है एक तबका। इसके अलावा रियासत में कांग्रेस की गारंटी स्कीमात नाफिज होने के बावजूद भी एक तबके पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वो तबका जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो उसको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में अभी भी बीजेपी के ताल्लुक से नरम गोशा है, जो आज की डेट में भी अगर सिर्फ वोटिंग होती है, पोलिंग होती है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट अभी भी बीजेपी को जा सकते हैं। वार्ड नंबर 24 के डेमोग्राफिक्स का अगर से जायजा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि इस वार्ड से या तो कांग्रेस उम्मीदवार जीत सकता है या फिर बीजेपी उम्मीदवार जीत सकता है। आज़ाद उम्मीदवार के जीतने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है। अगर से यहाँ पर एक भी आज़ाद उम्मीदवार अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला मैदान में उतरता है तो कांग्रेस के जीतने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ऐसे इसमें कांग्रेस को काफ़ी सोच समझ कर हिकमत अमली बनानी होगी। लास्ट टाइम पे कांग्रेस ने यहाँ से अक़लियती उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, मगर वो अक़लियती उम्मीदवार कांग्रेस के सिंपैथी को या कांग्रेस के लहर को कैश करने में नाकाम हुए थे। जो 500 आसपास के वोट लिए थे तो कहीं रेस में नजर नहीं आए थे। तो सवाल यह है, दोनों के लिए जब क्रूशियल सीट है तो सवाल यह है कि किस तरह से अब लास्ट टाइम पे तो बीजेपी ने मेयर बना लिया, अब किस तरह से कांग्रेस दोबारा मेयर बनाए, इसके लिए सीट अहम मानी जा रही है। तो कांग्रेस काफी सोच समझकर इस सीट पर उम्मीदवार उतारने के बारे में फिक्रमंद है। अब कांग्रेस बताया जाता है कि कांग्रेस किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी उसका चेहरा एक्सेप्टेबल हो, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वोट वहां से ले सके, जिसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, जो पॉलिटिकल कल्चर से जो वाकिफ हो, जो पॉलिटिक्स की उठक पटक से भी वाकिफ हो, जिसके पास अपनी एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी हो, जिसके पास बीजेपी के टैक्टिक्स तोड़ने का हुनर भी जानता हो, जो साउंड लीडर हो, जिस तरह से वोटर्स को रागिब करने की उसके पास हिकमत अमली हो, किस तरह से 11th आवर में वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, उस तरह का टैलेंट उसके पास मौजूद है। इस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार तलाश कर रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि माजी में अगर से वार्ड नंबर 24 को देखा जाए तो वार्ड नंबर 24 तश्कील 9 हुई है। तश्कील 9 के बाद माजी में यहाँ से साबिक मेयर शरण कुमार मोदी
इलेक्शन जीत चुके थे, मेयर भी बन चुके थे, मगर कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ डिवाइड होने के बाद, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद उन्होंने दावा भी पेश नहीं किया शरण कुमार मोदी ने, ना ही कांग्रेस ने भी उनको टिकट की। अब इस तरह से देखा जा रहा है तो कई एक उम्मीदवार कांग्रेस के पास, बिलखुसूस अगर से माइनॉरिटी कम्युनिटीज के उम्मीदवार जो कांग्रेस के पास दस्तक दे रहे हैं, मगर बहरहाल अगर से कांग्रेस को जीतना है तो काफ़ी सोच समझकर टिकट अलॉट करना होगा। जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कांग्रेस कैसे कैंडिडेट को टिकट देने पर गौर करिए। अगर से कांग्रेस उसी पैरामीटर पर उम्मीदवार उतारती है और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उसको तोड़ने में कामयाब होती है, तभी भी कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से जीत सकता है। बशर्ते दिक्कत जिस तरह से लास्ट टाइम पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारा था, जो जिसने कांग्रेस की लहर को भी अपने हक में कराने में नाकाम हुई थी, तो कांग्रेस को नेक्स्ट मेयर इलेक्शन में काफ़ी मुसीबतों का, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो एक एक वोट भी कांग्रेस को काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस अगर से इलेक्शन जीतना चाहती है तो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार उतारे, बीजेपी की हिकमत अमली को तोड़ने वाला उम्मीदवार उतारे, तभी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बशर्ते दीगर कांग्रेस सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये तज्जिया पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया।